नमस्कार। आप सभी का मैं नेशनल ई वर्कशॉप में स्वागत करता हूँ। अ, ये जो नेशनल ई वर्कशॉप BS पटेल आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज पिंपळगांव काड़े इनके द्वारा आयोजित किया गया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और मुझे कुछ मेरे व्यूज़ शेयर करने के लिए आमंत्रित किया गया है, उसके लिए मैं उनका अ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, द नेशनल वर्कशॉप ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है, द रोल ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ इन नैक एक्रेडिटेशन प्रोसेस, तो इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ का नैक के प्रोसेस में क्या रोल है वह जानना हर नॉन टीचिंग स्टाफ को ज़रूरी है। तो मैं नंदकिशोर गवाले, IQAC कोऑर्डिनेटर, GS टोम्पे आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज चंदूर बाजार, आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो हर शैक्षणिक संस्था के बहुत सारे हिस्से होते हैं और बहुत सारे तरीके से वो बना हुआ होता है। हर शैक्षणिक संस्था में एक मैनेजमेंट रहता है, एक प्रिंसिपल रहता है, टीचिंग स्टाफ रहता है, नॉन टीचर स्टाफ रहता है और स्टूडेंट्स रहते हैं। सो हर किसी का रोल हर किसी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका योगदान भी अपने अपने तरह से महत्वपूर्ण है। सो वैसे देखा जाए तो नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारा नॉन एकेडमिक काम जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ द्वारा किया जाता है। जैसे देखा जाए कि एडमिशन की प्रोसेस हो या स्कॉलरशिप की प्रोसेस हो या एफिलिएशन की प्रोसेस हो या लाइब्रेरी और लेबोरेटरी में स्टॉक वेरिफिकेशन की प्रोसेस हो और फाइनेंशियल ऑडिट की प्रोसीजर हो, ये सभी चीज़ें प्रिंसिपल के गाइडेंस के अंडर ये नॉन टीचिंग स्टाफ करता है। सो उनका जो महत्व है नॉन टीचिंग स्टाफ का, वो कॉलेज में या किसी भी शैक्षणिक संस्था में महत्वपूर्ण है। इसीलिए उनका महत्वपूर्ण योगदान या उनका महत्व देखते हुए उनको कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी में भी लिया जाता है और उसके साथ में इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल, दैट इज IQAC, वो उसमें भी उनको एज अ मेंबर करके लिया जाता है। अभी देखा जाए तो हर कॉलेज का फंक्शनिंग, शैक्षणिक संस्था का फंक्शनिंग दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। पहली एकेडमिक फंक्शनिंग और दूसरा नॉन एकेडमिक फंक्शनिंग। सो एकेडमिक फंक्शनिंग, ये सब चीज़ें स्टूडेंट और टीचर से रिलेटेड है, जिसमें टीचिंग है, इवैल्यूएशन है, लर्निंग प्रोसेस है। सो ये सभी बातें टीचर्स द्वारा की जाती है और विद्यार्थियों द्वारा भी की जाती है। तो उसमें ज़्यादातर रोल नॉन टीचर्स का नहीं रहता है। बट नॉन एकेडमिक फंक्शनिंग जो कॉलेज का है वो पूरा का पूरा नॉन टीचिंग स्टाफ संभालता है। जैसे कि अगर किसी भी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की जाए तो पहले अगर कोई नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका एफिलिएशन प्रोसेस, उसका ग्रांटिंग प्रोसेस, उसका एफिलिएशन प्रोसेस
उसका एडमिशन प्रोसेस में नॉन टीचिंग स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये देखते हुए नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस है, एकेडमिक फंक्शनिंग एंड नॉन एकेडमिक फंक्शनिंग, ये भी नैक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो अपने महत्वपूर्ण योगदान से कौन कौन सी चीज़ें कॉलेज में संभालता है, और वो नैक में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए तो नॉन टीचिंग स्टाफ हमेशा डाटा फिलिंग जो रहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट का या शैक्षणिक संस्था का, ईयर वाइज डाटा फिलिंग करता है और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है। जैसे कि ऑल इंडियन सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, दैट इज AISHE, इसमें जो डाटा फिलिंग है तो उसमें जानकारी रहती है एडमिशन की, स्कॉलरशिप की, फैकल्टीज़ की और फाइनेंस की। तो वो रिकॉर्ड नॉन टीचिंग स्टाफ अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से फिलअप करते हैं और उसका रिकॉर्ड भी हर साल मेंटेन करते हैं। उसके दौरान ही हर साल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसका भी डाटा फिलिंग और रिकॉर्ड मेंटेनेंस नॉन टीचर्स द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन पूछी है, तो उसका भी डाटा फिलअप करने का काम नॉन टीचिंग स्टाफ द्वारा किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट से जो कुछ भी डाटा मंगवाया जाता है, तो वो भी उसका भी डाटा फिलिंग करना और रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम नॉन टीचर्स द्वारा किया जाता है। UGC का भी डाटा फिलिंग और रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम नॉन टीचर्स करते हैं। और उसके साथ साथ जो एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट है, उसका भी डाटा और रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम नॉन टीचर्स द्वारा किया जाता है। अगर ये करते हुए इसके साथ में वो सैलरी का भी रिकॉर्ड रखते हैं, सर्विस बुक का भी रिकॉर्ड रखते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट का भी रिकॉर्ड रखते हैं। सो ये सभी चीज़ें करने के लिए जो क्षमता लगती है और जो अनुभव लगता है, उसके हिसाब से नॉन टीचर्स टीचिंग स्टाफ का योगदान जो है वो नैक प्रोसेस में और कॉलेज के डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी तक मैंने आपको दिखाया है, ये सब इंफॉर्मेशन ये क्रॉस वेरीफाइड की जाती है नैक प्रोसेस में। सो वाइल ये जो इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कभी कभी भी करेंगे, तो वो केयरफुली फिलअप करना है और सही सही इन्फॉर्मेशन उसमें देनी है। उसका नतीजा ये होगा कि नैक एक्रेडिशन प्रोसेस में ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगी। बाद में देखा जाए तो नॉन टीचिंग प्रोसेस बहुत सारे काम इंस्टीट्यूशन लेवल पर करते हैं। तो नॉन टीचिंग स्टाफ और नैक का प्रोसेस, इसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है या कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है वो नैक द्वारा टैली की जाती है हमेशा। जैसे कि नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ हमेशा एफिलिएशन और परमिशन, एखा एखादे अगर एक कौन सा भी कोर्स हमने इंट्रोड्यूस किया है शैक्षणिक संस्था में, तो वो कोर्स का गवर्नमेंट का परमिशन और उसका यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया एफिलिएशन, इसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर और नेसेसरी इंफॉर्मेशन नॉन टीचिंग स्टाफ के पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर देखा जाए एफिलिएशन प्रोसेस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। हमेशा वो एफिलिएशन, किसी कोर्स का एफिलिएशन ईयर वाइज रहता है, किसी कोर्स का एफिलिएशन 2 साल के लिए रहता है या किसी का 3 साल के लिए रहता है। और जो पुराने कॉलेजेस है उनके सभी के सभी जो पुराने कोर्सेस हैं उनका एफिलिएशन
ये परमानेंट एफिलिएशन है। तो इस संदर्भ में जो कुछ भी गवर्नमेंट का जीआर है, परमिशन टू रन द कोर्स एंड एफिलिएशन के जो कुछ भी लेटर्स है, यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस है, लेटर्स है, वो संभाल के रखना, उसको स्कैन करके रखना, ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अत्यावश्यक है। क्योंकि हर साल AQAR भरते वक्त और SSR भरते वक्त ये एफिलिएशन लेटर्स और परमिशन लेटर्स, ये दोनों के दोनों होना बहुत ही अत्यावश्यक है। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ हर साल एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती है और एडमिशन प्रोसेस में हर बच्चे का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, उसका कैटेगरी वाइज, उसका जेंडर वाइज और गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार एडमिशन प्रोसेस फॉलो होता है या नहीं, उसका भी रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है नॉन टीचर्स के लिए, तो वो है द रिकॉर्ड रिकॉर्ड रखना स्कॉलरशिप का, फ्रीशिप का और फेलोशिप का। वो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप रहे या इंस्टीट्यूशन की स्कॉलरशिप रहे या एनजीओ की स्कॉलरशिप रहे, तो उनका रिकॉर्ड रखना, हर साल का रिकॉर्ड रखना, ये नैक प्रोसेस में इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज दिस रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड है ये क्रॉस वेरीफाई किया जाता है नैक पीयर टीम द्वारा। वो एडमिशन का रिकॉर्ड रहे या वो एफिलिएशन का रिकॉर्ड रहे या वो स्कॉलरशिप का रिकॉर्ड रहे, ये क्रॉस वेरीफाई किया जाता है जब पीयर टीम विज़िट करती है अपने अपने कॉलेज को। जब विज़िट करती है तब ये सभी की सभी बातें वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं। वैसे भी अपॉइंटमेंट से लेके सैलरी और सर्विस बुक का भी रिकॉर्ड नॉन टीचिंग स्टाफ द्वारा किया जाता है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण नैक में जो है वो है फाइनेंशियल ऑडिट हर साल करना और उसका सही रिकॉर्ड अपने पास रखना। जिस फाइनेंशियल ऑडिट में बहुत सारी बातें आती है, जैसे कि यूजीसी ग्रांट कितनी आई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ग्रांट कितनी आई, एनजीओ से ग्रांट कितनी आई, या फीस कितनी जमा हुई, या मैनेजमेंट ने कॉलेज के लिए कितना पैसा दिया, डोनेशन आया क्या, नॉन सैलरी ग्रांट है क्या और अदर एक्सपेंसेस है क्या। तो इसका सही 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 फिगर फाइनेंशियल ऑडिट में, हर साल के फाइनेंशियल ऑडिट में आना ज़रूरी है। बिकॉज ये जो फाइनेंशियल ऑडिट है ये स्पेशली क्रॉस वेरीफाई किया जाता है एट द टाइम ऑफ डाटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन एंड एट द टाइम ऑफ पीयर टीम विजिट। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ को अलग से कॉलेज कोई ट्रेनिंग देता है क्या, या बाहर से वो कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू कर अटेंड करते हैं क्या, यह भी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए इम्पॉर्टेंट है नैक प्रोसेस के लिए। और इसके साथ में भी ये सभी चीज़ें जो मैंने बताई अब तक कि एफिलिएशन का रिकॉर्ड, एडमिशन रिकॉर्ड, स्कॉलरशिप रिकॉर्ड, अपॉइंटमेंट, सैलरी, सर्विस बुक रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल ऑडिट रिकॉर्ड, ये जो मेंटेन करता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ पर्टिकुलरली मेंटेन करता है। बट लाइब्रेरी के नॉन टीचिंग स्टाफ और लेबोरेटरी के नॉन टीचिंग स्टाफ का भी महत्व नैक प्रोसेस में है। बिकॉज उनको जो कुछ भी स्टॉक वेरिफिकेशन करना पड़ता है, हर साल का स्टॉक वेरिफिकेशन करना पड़ता है, बुक्स का रहे या केमिकल्स का रहे या इंस्ट्रूमेंट का रहे, उनका भी रिकॉर्ड संभाल के रखना, It's 2 हर साल o'clock. संभाल के It's रखना 2 o'clock. रखना ज़रूरी है। सो ये सभी चीज़ें नैक के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये अगर हर नॉन टीचिंग स्टाफ में ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान में रखिए और ये सभी डॉक्यूमेंट अगर स्कैन करके रखे या प्रिजर्व करके रखे, तो उनके लिए वो नैक प्रोसेस ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं होगा। वो प्रोसेस इजी हो जाएगा उनके लिए और ज़्यादा फ्रीली वो नैक प्रोसेस में काम कर सकेंगे। जैसा टीचिंग
स्टाफ महत्वपूर्ण है, वैसा नॉन टीचिंग स्टाफ भी नैक प्रोसेस में महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी क्यूमुलेटिवली, वो स्टूडेंट रहे या मैनेजमेंट रहे या प्रिंसिपल रहे या टीचर्स रहे या नॉन टीचिंग स्टाफ रहे, हर किसी का योगदान नैक प्रोसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ में अगर उनका कोऑर्डिनेशन रहे, प्रिंसिपल, टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, ये अगर कोऑर्डिनेशन में अच्छा काम करे तो नैक में बहुत ही अच्छा काम हम कर सकते हैं। और रेगुलरली भी अगर हर साल में ही, हर साल के एंडिंग में ही किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। और इसके वजह से अपने को नैक का जो ग्रेड है, हर कॉलेज नैक का ग्रेड है, वो ग्रेडेशन अच्छा आएगा। तो इसके साथ में ही मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मेरा स्पेशली थैंक यू टू प्रेसिडेंट ऑफ BS Patel College, Advocate Salim Patel, Joint Secretary Rabbani Deshmukh, Principal Honorable Raja Sir, IQAC Coordinator काजी सर और कन्वेदर नूर सर, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी आपने दी। इसके साथ में अगर कुछ इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर आप लोगों को चाहिए होंगी तो आप हमेशा कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर नूर, डॉक्टर काजी, स्पेशली टू प्रिंसिपल सर राजा सर, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द institution honorable Rabbani Deshmukh, and special thanks to Dr. President Advocate Salim Patel sir. So with this I stop my lectures. Have a good day. Namaskar.